बरेली में तुलसी मठ मंदिर का विवाद काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले साल तुलसी मठ के महंत कमल नयन दास का स्वर्गवास होने के बाद दोनों ही महंतों दिनेश्वर दास और नीरज नयन दास ने अपना आधिपत्य जमाने का दावा ठोक दिया था। बता दें कि स्वर्गीय कमल नयन दास की 17वीं पर अयोध्या से आए संतों ने क्षेत्र से जानकारी लेकर दोनों महंतों के बीच हो रहे विवाद को विश्राम लगाते हुए दिनेश्वर दास को मंत्रोच्चारण के साथ चादर उड़ाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत कर उन्हें मठ का महंत घोषित कर दिया था। इस स्वागत समारोह की वीडियो भी अयोध्या से आए संतों ने बनवाई थी। मंत्रोच्चारण के साथ दिनेश्वर दास को तुलसी मठ का महंत घोषित कर दिया गया। उसके बाद अपने आप खुद तुलसी मठ का महंत दावा करने वाले नीरज नयन दास उर्फ नीरज मिश्रा अपने साथियों के साथ बौखला गए। महंत बने दिनेश्वर दास की घोषणा का विरोध करने लगे, जिसके चलते मामला गंभीर हो गया। इसकी सूचना थाना किला को मिली तो मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। फिलहाल उस समय मामला शांत हो गया था। इसके बाद महंत दिनेश्वर दास देश भ्रमण के लिए निकल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर नीरज नयन दास स्वयंभू अपने आप को तुलसी मठ का महंत घोषित कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि नीरज नयन दास उर्फ नीरज मिश्रा ने मंदिर की सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। इसकी जानकारी से बौखलाए पूर्व महंत दिनेश्वर दास ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को अवगत कराया। इस प्रकरण को सम्मानित प्रमुख अखबारों ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बीते मंगलवार को तुलसी मठ के महंत दिनेश्वर दास किला स्थित तुलसी मठ पहुंच गए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। उनके वहां पहुंचने से नीरज नयन दास ने अपने साथियों को बुला लिया। मंदिर में मौजूद दिनेश्वर दास ने बताया कि तुलसी मठ प्राचीन मंदिर है। हमारे गुरुओं ने इसकी सेवा तन मन धन से की है, लेकिन आज उनकी आत्मा परेशान हो रही है। यहाँ विराजमान नीरज मिश्रा अपने आप को नीरज नयन दास कहलवाने वाले मंदिर की अकूत संपत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इसकी जानकारी समस्त अधिकारियों और मुख्यमंत्री को भेज दी है। उधर मंदिर में ही मौजूद नीरज नयन दास उर्फ नीरज मिश्रा ने उनकी सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिनेश्वर दास को तुलसी मठ में नहीं आना चाहिए, उनके आने से विवाद बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि दिनेश्वर दास तुलसी मठ में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। महंत की गद्दी से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका यहाँ रहना भी सार्थक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये 1.5 साल बाद किसी के भड़काने में आ गए हैं। अगर इसी प्रकार महंत दिनेश्वर दास यहाँ आना जाना रखेंगे तो विवाद बढ़ सकता है, जो आगे चढ़कर बड़ा रूप ले सकता है। दिनेश्वर दास श्री तुलसी मठ तुलसी स्थल मंदिर सन 1985 से रहकर यहाँ विधिवत सेवा कर रहा हूँ। सन 1985 में मैंने हाई स्कूल किया, सन 1987 में इंटरमीडिएट किया, सन 1991 BA किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी से 1993 में MA अप्लाइड हाई सेकेंडरी किया। उसके बाद सिविल स्टडी की। महाराज जी श्री केशव दास जी ने मुझे यहाँ बुलाया था और ये कहा था कि यही रह सेवा करो और साथ साथ इसकी पढ़ाई भी करते हो। उसके पश्चात जो है उन्होंने मुझे महाराज श्री कमल नयन से बुलाया। मैं गांव भोलापुर से लेकर यहाँ तक तुलसी मठ और जो बाकी मठ की जमीन है वहाँ भी सब तरीके की सेवा की, खेती भी कराई। उसके साथ साथ जो है गौ सेवा की, भंडार बनाया। उसके साथ साथ जो है जो भी कार्य महाराज जी ने किया वो मैंने विधिवत उस कार्य को किया। उसके पश्चात महाराज जी ने कहा कि चलो ठीक कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए अगर चाहो तो कहीं यात्रा भी कर सकते हो। तो कभी कभी यात्राओं में निकल जाता था। उसके पश्चात फिर महाराज जी की सेवा में रहा। उसके बाद महाराज जी की जब अवस्था वृद्ध होने लगी फिर भी मैंने महाराज को उसमें रहा। उसके पश्चात जो है जब महाराज जी उठते एकदम वृद्धावस्था में, उसके बाद भी मैंने उनकी जो भी सेवा की, बर्तन वगैरह साफ करना है, वस्त्र साफ करना है, उनको स्नान करना है, ये सब सेवाएँ मैंने आखिरी समय तक उनकी की थी। उसके पश्चात महाराज जी कमल नयन दास जी की सेवा उसी प्रकार की कि जिस तरीके से उनका था वो बात है अलग है कि उनकी अवस्था श्री केशव दास जी की अवस्था उनसे ज़्यादा थी और उनकी अवस्था कम थी। इसी प्रकार से मैं पूरे तरीके से और यहाँ जो भी हैं, जो भी मंदिर में परिसर में जो रह रहे हैं, जो किराएदार हैं, वो सब मेरे भाई बहन हैं, उनसे भी इस बात का पूछताछ कर ली जाए। सन 85 लगातार मैं यहाँ रहा। तो ये मैरिज फिर विवाद किस पर करना? विवाद इस बात का था कि आखिर जो है कि कुछ राजनीतिक लोग थे, उनका समर्थन था किसी दूसरे व्यक्तियों को। तो जब यहाँ स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मैंने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि तीसरे लड़ाई झगड़ा किया जाए। ठीक, इसलिए मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में मैं यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर रहा। और अब फिर सब कहा है, मैंने सभी कहा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय पुलिस महानिदेशक से, उसके बाद प्रमुख सचिव गृह से कहा हुआ है, ADG से कहा हुआ है, IG, SSP, CO, इवन ऐसा जो किला पुलिस को भी कहा हुआ है कि जो भी है वो मैं यहाँ रहूँगा और एक सेवा करूँगा और जो भी जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन की होगी। जी महाराज, क्या शुभ नाम है आपका? नीरज नयन दास।
क्या प्रकरण चल रहा है तुलसी मठ को लेकर, जरा जानकारी दी। मेरी जानकारी में तो कोई प्रकरण नहीं है। आप अभी आए हैं तो आपने जो प्रश्न करेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, आप अगर कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मैं दूंगा। जैसे कि अभी दिनेश महाराज जी ने बताया है कि मैं यहाँ पर काफ़ी साल से सेवा करता चला आ रहा हूँ, जी और यहाँ के जो किराएदार हैं आप उनसे मालूम कर लीजिएगा, जी कुछ जी। भी कर लीजिएगा। ये क्या मामला है कि यहाँ पर थे ये या नहीं थे? आपका जहाँ तक सवाल दिनेश जी के लिए आप जी। जो प्रश्न कर रहे हैं, तो दिनेश जी किसी पूर्व में यहाँ पर अनिरुद्धपुर के रहने वाले थे। अध्ययन करने के लिए यहाँ पर कुछ समय तक रहे हैं। शरण लेके तुलसी स्थल में अध्ययन कार्य किया है। पिछली बार जब 1-1.5 साल पहले मुझे यहाँ पर महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित पहले ही कर दिया था। ये गद्दी महाराज जी के जाने के बाद मुझको प्राप्त हुई, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और यहाँ पर कुछ अव्यवस्था करने की कोशिश की। वो सारा प्रकरण सबके संज्ञान में है। अब इन्होंने 1.5 साल बाद इनको किसी के भड़काने में आके या किसी के कुछ कहने में आके ये दोबारा यहाँ पर आज आपके साथ में जो आना इन्होंने किया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं, इनकी यहाँ पर किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। इनको अपना जहाँ पर भी है, जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ रहना चाहिए। इनका इस स्थल से किसी तरह का कोई भी लेन नहीं।